अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाफिज उमर अकबर गल कर रहे हैं। जी हाफिज साहब। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਚੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੀਰ ਸੈਂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕਰ। ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਟਾਈਮ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं, ठीक है, गल खत्म हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ? नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अकबर और आप देख रहे हैं जे न्यूज़ HD। लाहौर में पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी का एक और वाक़या सामने आ गया। थाना गाज़ियाबाद में मौजूद ASI गुलाम मुहय्युद्दीन ने एक बंदे को हॉस्पिटल तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। उसके खिलाफ आई हुई एप्लीकेशन से उसको इतना थ्रेड किया गया, इतना ब्लैकमेल किया जाने लगा, जिसकी वजह से आज वो बंदा अपने माइंडली प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल पहुंच चुका है। और उसकी फैमिली ने जब हमारे साथ रब्ता किया, हमने उस शख्स तक जब रसाई हासिल की, तो हमें मालूम हुआ कि थाना गाज़ियाबाद में मौजूद ASI गुलाम मुहय्युद्दीन, जो कि सूद खोर जो अनासिर है उनकी सरपरस्ती कर रहा है, और सूद पर आई हुई एप्लीकेशंस, दरख्वास्तें और जो सूद खोर हैं उनकी बढ़ चढ़ कर हमायत की जा रही है जनाब ASI गुलाम मुहय्युद्दीन की जानिब से। और जो जिसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है, सुलेमान नामी शख्स, जो कि एक बेरोज़गार किरायादार गरीब मज़दूर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला वो लड़का है, जिसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें हैं जो सूद खोरों ने दी हुई हैं। और सूद की दरख्वास्तों पर सूद खोरों की पुश्त पनाही पंजाब पुलिस के एहलकार अब करने लगे। आइए उस नौजवान से बात करते हैं कि उसके साथ ये क्या मामला पेश आया। जी, इस वक्त वो लड़का, वो नौजवान मेरे साथ मौजूद है जिसके ख़िलाफ़ थाना गाज़ियाबाद में सूद खोरों ने एप्लीकेशंस दी, और जो थाना गाज़ियाबाद में मौजूद पुलिस एहलकार है ASI गुलाम मुहय्युद्दीन, जो कि इसको ब्लैकमेल कर रहा है, फ़ोन के ऊपर थ्रेड कर रहा है। आइए उससे बात करते हैं कि आज ऐसा क्या वाक़या हुआ कि हस्पताल तक पहुंचने की नौबत आ गई। आइए बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थाना गाज़ियाबाद में जो मौजूद ASI हैं जिन्होंने आपको कॉल की, आपकी फैमिली ने हमारे साथ रब्ता किया, जो आपको मामलात पेश आ रहे हैं, ये किसने दरख्वास्त दी और क्या हकीकत है इसमें? सर, मैं ना अपने आज घर के पास बैठा था, मोहिउद्दीन ASI है, उनकी मुझे कॉल आई है कि जी आप आते हो या फिर हम कार्रवाई कर लेते हैं। मैं कहा सर मेरे पास कुछ नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा मैंने लिया ही नहीं, तो मैं किस तरह दे दूँ। मैंने इमरान नामी शख्स है, उसके साथ मेरा स्टाम्प भी है, मैंने 5 लाख रुपये लिया और उसको मैं डेली का 1500 रुपये सूद देता रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ प्रॉफिट वो मैं देता रहा हूँ। बाकी ये 4 जुनेद हो गया, ये फैसल हो गया और ये एक जाहिद है और ये सिकंदर है, ये सारे मिल के ये ना 4-5 बंदों का गैंग बन गया। इन्होंने मेरे खिलाफ़ 4-5 दरखास्तें दे दी और मेरे पे इन्होंने 20 से 25 लाख रुपए डाल दिया, जबकि मैं किराएदार और बेरोज़गार हो गया हूँ। मैं 1 महीने से मैं इनसे छुपता फिरा, उन्होंने मुझे इतना ट्रेड किया है। एक दिन इन्होंने मुझे इंटरचेंज पे बुलाया कि इधर आओ, हम तुम्हारे से ना कोई राब्ता करना चाहते हैं, इधर आओ। ये डाले पे आए हैं, ठीक है। इसके साथ 2 बंदे और थे, जुनैद था। इन्होंने वहाँ पे मुझे जो है डराया भी है। मेरे पास 11,000 था, वो भी जेब से निकालवाया मेरी, और उसके बाद मुझे चपेड़े भी मारी हैं जुनैद ने। थप्पड़ किसने मारे आप? जुनैद ने मारे हैं, जुनैद ने मैं थप्पड़ मारे हैं। उसने कहा कि हमें पैसे दे, तो नहीं तो हम जो है ना तुझे मार देंगे। तो फिर हमारी ना पुलिस में बड़ी पहुंच है, हम तुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। एक बारी अंदर तू चला गया ना तो तेरा ज़िंदगी भर निकलना मुश्किल कर देंगे हम। जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज क्या वाक़या पेश है कि जिसकी वजह से आपको ये सर्विस हॉस्पिटल की मेरे पास स्लिप मौजूद है कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया? मोहिउद्दीन साहब का फ़ोन है, वो कहते नहीं आते तो हम आपके साथ कार्रवाई करते हैं, फिर हम आपको डालेंगे। मेरे तो घर में कुछ भी नहीं है, मुझे ले जाएंगे, मैं क्या कहाँ जाऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो ये इंसाफ दिया जाए ना कि ये इन लोगों के साथ मिल के, और मुझे जो है ये इतना थ्रेट कर रहे हैं, मेरा एकदम ब्लड प्रेशर हो गया। मुझे नहीं अब समझ लग रही कि मैं क्या करूँ। मेरे सर में इतना दर्द और मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं।
जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, ये सलमान नामी लड़का जिसके ख़िलाफ़ सूदखोरों ने 4 झूठी दरख्वास्तें जो हैं वो थाना गाज़ियाबाद में दे रखी हैं, और जनाब एएसआई जनाब गुलाम मुहय्युद्दीन साहब जिनके पास ये दरख्वास्तें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तफ्तीशी अफसर हैं इसके, जनाब सूदखोरों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। और देखा आपने गुफ्तगू सुनी है कि सलमान का कहना है कि उसने सिर्फ इमरान नामी शख्स से 5 लाख रुपया जो है वो लिया है, जिसका स्टाम्प जो है वो मौजूद है। उसके ऊपर प्रॉफिट लिखा गया है कि हर महीने उसको रोज़ाना की बुनियाद पर प्रॉफिट ये देता रहा है। तो आला हुकाम से गुजारिश है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस लिया जाए। आईजी पंजाब साहब, सीसीपीओ लाहौर साहब से मेरी गुजारिश है, एसपी कैंट अवैस शफीक साहब से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस वाक़ये का नोटिस लिया जाए और ख़ुद इस वाक़ये को सुना जाए। सुन के उन अनासिर के ख़िलाफ़, उन सूदखोरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और पंजाब पुलिस में छुपे ऐसे लोग जो पंजाब पुलिस की वर्दी के अंदर छुपी काली भेड़ें हैं, जो ऐसे लोगों की पुश्तपनाही कर रहे हैं, जो वन साइडेड चल रहे हैं, जो किसी को इंसाफ नहीं दे सकते, जो किसी के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शयान आसिम के साथ हाफिज़ उमर अकबर, जे न्यूज़ लाहौर।